1.5 साल के निरंतर परिश्रम के बाद पहली नौकरी नमन के हाथ आई। थकान इतनी थी कि कोई खुशी भी महसूस नहीं कर पाया। वह इंदौर गया, ज्वाइन किया। रहने की व्यवस्था कंपनी की ओर से थी। जरूरत भर का फर्नीचर था। उसे खरीदारी की कोई आवश्यकता नहीं थी। आराम से खुद को नौकरी में झोंक दिया उसने। पहली फुर्सत में टैक्सी की और सुबह सवेरे ही महेश्वर की ओर चल दिया। अपने स्वभाव के विपरीत बिल्कुल अकेले घूमने निकला था। 1.5 साल का कठिन संघर्ष जो नौकरी के लिए दिन रात जुटकर किया था, उसने सारा खिलंदड़ापन भुला दिया था। अकेले अकेले घूम टहल कर वह थोड़ा सा पुराना नमन ढूंढ लाएगा, यही सोचकर निकला था महेश्वर की ओर। 2 घंटे के सफर में वह याद करता रहा अहिल्याबाई होलकर को, जिनके बसाए शहर की ओर उसकी टैक्सी दौड़ रही थी। 2.5-3 शताब्दी पहले का जनजीवन और जनजीवन के संघर्ष, सुविधा असुविधा सब जैसे चलचित्र बनकर उसके आगे तैर तैर जाते, टहल टहल जाते। आज तक जो लड़ाइयाँ बाकी बची हुई हैं, आज तक जिन बुराइयों को हम हरा नहीं पाते हैं, तब इतने समय पहले कैसे एक साधारण घर की अनपढ़ लड़की उन लड़ाइयों के लिए संकल्पित हुई होगी। सुनता आया है वह कुछ चरित्रों के बारे में, जिनकी देह संसार से विदा हो गई, लेकिन उनके काम से उन्हें अपने बीच ही पाते हैं लोग, महसूस करते हैं लोग उन्हें अपने साथ। ऐसी ही तो है अहिल्याबाई, एक योद्धा और समाज सुधारक, रणनीतिज्ञ और कुशल रसोइया, राजरानी और सादगी की प्रतिमूर्ति, एक भक्त और चतुर राजनीतिज्ञ, शास्त्र और शास्त्र की ज्ञाता, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र की विदुषी। उस समाज में इतने सारे गुणों के साथ जीना सरल तो नहीं रहा होगा। जितना संघर्ष किया उन्होंने, उतने ही दुख भी झेले। अपने हिस्से में दुख आया, लेकिन दूसरों का जीवन सुखी करने में जुटी रहीं। रानी होकर स्वयं सादगी से जीती रहीं, लेकिन जनता के लिए भव्यता का साम्राज्य फैलाया। मंदिर, घाट, धर्मशाला अपने राज्य में ही नहीं बल्कि भारत भर के तीर्थों में भी बनवाती रहीं। बद्रीनाथ से रामेश्वरम के मंदिर संवारे, औरंगजेब के तोड़े 12 ज्योतिर्लिंगों का पुनर्निर्माण करवाया। सत्ता नहीं चाहिए, पद नहीं चाहा, लेकिन गले पड़ी सत्ता को ऐसी कुशलता से संभाला कि सदियों बाद भी वे जीवित प्रतीत होती हैं। जब नमन इंदौर की ओर सफर कर रहा था, तब भी उसे अपनी नौकरी के अलावा कुछ याद आया तो बस यही कि होलकरों की राजधानी था वह शहर। इंदौर आकर रहने लगा तो चलते फिरते ऐतिहासिक इमारतों पर भी दृष्टि गई थी नमन की। पास जाने से उस इतिहास का दर्द छूने लगेगा, यही डर था। इसीलिए वहाँ घूमने या पास से उन्हें देखने का मन नहीं हुआ नमन का। घूमने के लिए सबसे पहले चुना महेश्वर, 100 किलोमीटर दूर इसलिए चला आया क्योंकि इंदौर छोड़कर महेश्वर बसाया था रानी अहिल्या ने। इंदौर के दुख को पीछे छोड़ने के लिए एक नन्ही अनपढ़ बच्ची राज परिवार में ब्याह कर आई तो क्या सहज ही स्वीकार कर लिया होगा सबने? नहीं, स्टेटस का संघर्ष एक मासूम बच्ची पर लदा। कुटिया से महल तक सीखने संवरने की यात्रा, ताने, झड़प, डांट फटकार, उपेक्षा, अवमानना, जाने क्या क्या झेल कर शिक्षा की ललक के लिए समाज के तथाकथित ज्ञानी जनों का कोप झेला। उफ, घोषा, लोपामुद्रा, शची, गार्गी, मैत्रेयी, ऐसी ऐसी ऋषिकाओं के इस देश के ऐसे बुरे दिन भी आए कि शब्द ज्ञान पाने के लिए रानी को प्रताड़ना झेलनी पड़ी, विरोध झेलना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, जबकि एक प्रबल पक्षधर उसके पास था। ससुर जो राजा भी था, उसका वरद हस्त सिर पर, फिर भी कठिन लड़ाई थी अशिक्षा के विरुद्ध। राजा की बहू को भी प्रजा का कोप सहना पड़ा। टैक्सी रुकी तो नमन इतिहास से वर्तमान में आया। ड्राइवर ने कहा, साहब आपने नाश्ता करने को कहा था, कर लीजिए, राजवाड़ा पास ही है। नमन ने उतरते हुए पूछा, राजवाड़ा मतलब जहाँ रानी अहिल्याबाई होलकर रहती थी, वही जगह? चालक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जी। नमन को अपना प्रिय नाश्ता मिल गया, पोहा और लस्सी। पढ़ा सुना था रानी के सौम्य सादगी
और भक्ति भरे जीवन के बारे में। पर जब राजवाड़ा देखा तो स्तब्ध रह गया। उस महल में जैसे अपने घर जैसी ही साम्यता थी। वहाँ तोप थी, मंदिर था, मूर्तियाँ थी, लेकिन सब कुछ कितना सौम्य, सादगी भरा और सुंदर, अब भी वैसे ही सुरक्षित। जहाँ जहाँ जो भी पढ़ने के लिए बोर्ड पर लिखा था वह पढ़ता रहा और इतिहास में डूबता उतराता रहा। दीप स्तंभ के सामने ठिठका। आहा, अज्ञानता के उस अंधकार में प्रकाश की कितनी चाह थी रानी में। पत्थरों पर उकेरे गए फूल, बेल, हाथी, घोड़े, सारा कला सौष्ठव आकर्षक था। अहिल्याबाई की पूजन सामग्री तक सुरक्षित रखी थी वहाँ। रानी की पालकी, गद्दी, मूर्ति, सब के साथ एक अद्भुत आत्मीयता महसूस हो रही थी नमन को। राम रसायन जैसी ही सांस आ रही थी। अहिल्या किला देखा, नर्मदा के तट पर खड़े होकर उसे महसूस किया, नक्काशी को बारीकी से देखा, उन घाटों को देखा जिन्हें रानी ने बनवाया था। अहिलेश्वर मंदिर गया तो पत्थरों की जटिल वास्तुकला ने उसे चकित कर दिया। महेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर जहाँ रानी दर्शन करने नित्य आती होंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर देखा, यह भी रानी अहिल्या ने ही बनवाया था। शिव की अनन्य भक्त जिस रानी ने अपने सुख के लिए कुछ भी नहीं किया और दूसरों के सुख के लिए सब कुछ किया। नमन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर शिवत्व को महसूस कर रहा था। शिव भक्तिन अहिल्या में कितना शिवत्व था। आशुतोष और औढ़रदानी रानी, लोक माता रानी, जन माता रानी, राजमाता रानी। युवा रानी ने पति खोया, फिर पिता से भी अधिक प्रिय ससुर को खोया और फिर अपने इकलौते युवा पुत्र को भी खो दिया। इकलौता दामाद खोया और बेटी भी सती हो गई। उस समय में जब साधारण लोगों की भी बहुत सारी संतानें हुआ करती थीं, रानी अकेली हो गई। युद्ध और रोग उनके सब अपनों को ले गए और शासन का सब कार्यभार उनके कंधों पर आ गया। क्या गजब का व्यक्तित्व रहा होगा, नमन ने सोचा। इतने दुख में तो लोग दुनिया छोड़ देते हैं, लेकिन अहिल्याबाई दूसरों के लिए जीने वाली स्त्री थी, इसलिए उन्होंने दुनिया नहीं छोड़ी, बस इंदौर छोड़ दिया। वह महल जो उन्हें उनके पति की, पुत्र की और बहुत प्यारे, बहुत महान ससुर की याद दिलाता था, वह महल छोड़ दिया, वह नगर छोड़ दिया, इंदौर छोड़ा और महेश्वर से राजकाज चलाया। उनके पास न्याय के लिए कोई कभी भी आ सकता था। दिन रात तक की सीमा नहीं थी। ऐसे अद्भुत न्यायकर्ता संसार में कितने होंगे, सोच रहा था नमन। देखा था बोर्ड, माँ अहिल्या की पवित्र नगरी में आपका स्वागत है। वह मातृत्व यहाँ सदियों से छलक रहा है, यहाँ के कण कण में झलक रहा है। एक महल देखा जो कुटिया जैसा सादा है, एक रानी जो जोगन की तरह त्यागी थी और अन्नपूर्णा की तरह जनपालक। उस क्रूर समय में भी जो अपने हृदय की कोमलता को पूरी तरह सुरक्षित रखे रही। 28 वर्ष एक आदर्श शासन व्यवस्था बनाकर रखी और भक्ति ऐसी अद्भुत कि शासनादेश पर हस्ताक्षर अपने नहीं करती थी, अपना नाम नहीं लिखती थी, बल्कि श्री शंकर लिखती थी। यानी जो भी कर रहे हैं भगवान शंकर ही कर रहे हैं, वही करवा रहे हैं, सब उन्हीं के आदेश से चल रहा है। कुछ भी श्रेय न लेने वाली वह अद्भुत स्त्री लाखों दिलों में माँ की जगह पाती गई। महेश्वर में घूमते हुए नमन ने अनेक लोगों के मुंह से वास्तुकला की प्रशंसा में निकलते शब्द सुने। नमन की भीतरी आंखें उस नक्काशी के दर्शन कर रही थीं, जो रानी माँ अहिल्याबाई होलकर ने अपनी जनता के दिलों पर उकेरी थी। कहा जाता है कि अहिल्याबाई के शासन काल में महेश्वर में छेनी हथौड़े की आवाज कभी थमी ही नहीं। निर्माण चलता रहा निरंतर 28 वर्षों तक। अपने लिए सादा सा घर और जन सुरक्षा के लिए किला, जन सुविधा के लिए घाट, कुएं, बावड़ियां, प्याऊ, भूखों के लिए भोजनालय, अन्न क्षेत्र, भक्ति के लिए मंदिर और मंदिरों में योग्य विद्वानों की नियुक्ति, जिनके प्रवचन सुनकर जनता को धर्म का सही ज्ञान मिले, धर्म की सही समझ विकसित हो, धर्म के नाम पर ठगी का अंत हो, धर्म के नाम पर अन्याय न हो, धर्मांधता और रूढ़ियों का अंत हो,
चाहे जितना विरोध हो, पर मानवता का हित न छूटे। दानशील ऐसी कि भूखों के लिए अन्नदान उनके शासनकाल में निरंतर चलता रहा। विनयशील ऐसी कि कभी भी कोई श्रेय नहीं लिया, सब कुछ को शिव कृपा माना। सांझ ढले जब नमन टैक्सी में बैठा, महेश्वर से वापस इंदौर लौट रहा था, तो एक ही प्रश्न उसे परेशान कर रहा था। ऐसे आदर्शों के होते हुए भी हमारे लोग इतना भटकते क्यों हैं? कर्तव्य अकर्तव्य का स्पष्ट आकलन क्यों नहीं कर पाते? कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।